मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला, तेरी याद में जागू रात भर। किसकी याद में? एग्ज़ाम की याद में। जी हाँ, अब आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाने वाला है, तो आप लोग को रात भर जागना होगा, इसीलिए इस सॉन्ग की शुरुआत हुई है। तो चलिए बात कर लेते हैं सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका के बारे में। नमस्कार, जोहार, माय नेम इज़ सागर साव। ठीक है, और बहुत लंबे समय के बाद फिर से हम लोग एग्ज़ाम का न्यूज़ आ चुका है। एग्ज़ाम अब होने वाला है सेमेस्टर 4 का। जिनके पास ये नोटिस नहीं पहुंचा है वो लोग ध्यान से देखिए, और जिनके पास पहुंच गया है वो लोग ध्यान से समझिए। ठीक है, हर कोई इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे, कब से एग्ज़ाम होगा, कैसा एग्ज़ाम होगा, और हमारा वीडियो आपको किस टाइप से मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की ओर से निकाला गया था। इसमें साइन हुआ है, देख लीजिए 2 अगस्त को साइन हुआ है, एंड 3-4 अगस्त को लगभग ग्रुप्स वगैरह में आने लगा। ठीक है, आज है हमारा 5 अगस्त, और एग्ज़ाम आपका शुरू हो रहा है 26 अगस्त से। कब से? 26 अगस्त से आपका एग्ज़ाम स्टार्टिंग है, और एग्ज़ाम चलेगा पूरा का पूरा 16 सितंबर तक। ठीक है, मतलब मान के चलिए लगभग 20 दिन आपका एग्ज़ाम सर पे मंडराएगा। ठीक है, तो सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम होने वाला है 22-26 सेशन वालों का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा दिया गया है डे एंड डेट्स। ठीक है, और इधर हमारा दिया गया है सिटिंग। फर्स्ट सिटिंग चलेगा 10 बजे से 1 बजे के बीच में। वहीं हमारा सेकंड सिटिंग का जो एग्ज़ाम होगा वह 2 बजे से 5 बजे के बीच में होगा, सेकंड सिटिंग। ठीक है, तो फर्स्ट सिटिंग 10 से 1, सेकंड सिटिंग 2 से 5, ये आपका एग्ज़ाम का टाइमिंग रहेगा। यार आज ना घर बनाते बनाते मेरा हाथ छिल गया, ब्लड भी आने लगा। चलिए कोई बात नहीं, होता है, इसीलिए थोड़ा सा पेन हो रहा है। तो यहाँ पे 26 अगस्त से आपका एग्ज़ाम शुरू है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, समझना होगा आपका ग्रुप ए, बी एंड सी। आप लोग एग्ज़ाम अभी तक 3 बार दे चुके हैं, आपको याद हो गया होगा कि आपका पेपर किस में आता है, ग्रुप ए में, बी में या सी में। ठीक है, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। तो रिवाइज देखिए, ग्रुप ए, इसमें आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को रखे गए हैं। खास तौर पे कौन कौन सा है देख लीजिए। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, फिजिक्स, जूलॉजी, ठीक है, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, होम साइंस, म्यूजिक एंड एस्थेटिक्स, ये सारे आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं जिसको आपको ग्रुप ए में रखा गया है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा यहाँ पे नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जो आपके खास तौर पे आर्ट्स के आते हैं, मतलब ठीक है, और इसमें खास तौर पे भाषाओं को भी रखा गया है। तो देखिए, हिंदी ऑनर्स, संथाली ऑनर्स, बंगाली ऑनर्स, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, पर्शियन, ये सभी भाषाएं हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ठीक है, AIH&C, गांधीयन थॉट्स, मतलब गांधीवादी विचारधारा, एंड रूरल इकोनॉमिक्स। तो ये अगर आपका ऑनर्स पेपर है, मेजर पेपर है, तो आपका ग्रुप बी कहलाएगा। ग्रुप सी अगर आपका मेजर पेपर इनमें से कोई एक है, जैसे हिस्ट्री, मैक्सिमम लोग हिस्ट्री ऑनर्स करते हैं ग्रेजुएशन में, LSW, ठीक है, फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी, अगर आपका ऑनर्स पेपर ये है तो आपका ग्रुप सी में एग्जाम होगा। देखिए, साइकोलॉजी को ना मेरे अकॉर्डिंग ग्रुप ए में कर देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो साइकोलॉजी को भी इसी में डाल देते यार। चलिए खैर, अब यहाँ पे नीचे में और एक चीज़ दिया गया है, टू अपीयर इन बैक पेपर स्टूडेंट विल बी सेलेक्टेड ग्रुप ए, बी और सी एज पर सब्जेक्ट चूजन बाय देम इन मेजर। ठीक है, तो यहाँ पे बैक पेपर का जो होगा आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ होगा। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। चलिए अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 26 अगस्त को ग्रुप ए का एग्ज़ाम होगा, मेजर पेपर 6, ठीक है, ऑनर्स पेपर 6 का ग्रुप ए का एग्ज़ाम होगा। ग्रुप बी का 26 अगस्त सेकेंड सिटिंग को होगा, और ग्रुप सी वालों का 28 अगस्त को होगा। 27 तारीख छुट्टी रहेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे होगा यार। ठीक है, क्योंकि ट्यूसडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सॉरी सही है, वेडनेसडे को छुट्टी है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपका
ग्रुप सी का हो जाएगा 28 तारीख को, 28 अगस्त को। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे 29 अगस्त। 29 अगस्त को ग्रुप ए का होगा मेजर पेपर 7, ग्रुप बी का होगा सेकेंड शिफ्ट में, एंड 30 तारीख को हो जाएगा ग्रुप सी। ठीक है, 30 अगस्त। देन आता है 1 सितंबर, 1 सितंबर को होगा ग्रुप ए का मेजर पेपर 8, ग्रुप बी का भी होगा मेजर पेपर 8, ठीक है, सेकेंड सिटिंग में, एंड ग्रुप सी का होगा आपका 1 तारीख के बाद 2 तारीख को, 2 सितंबर को, ठीक है, मेजर पेपर 8। अब यहाँ से आपका 3 गो मेजर पेपर ख़त्म, यानी कि आपका ऑनर्स पेपर ख़त्म। अब यहाँ से माइनर पेपर शुरू होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 तारीख के बाद एक के बार 8 तारीख को एग्ज़ाम है, यानी कि 3 तारीख छुट्टी है, 4 तारीख छुट्टी है, 5 तारीख छुट्टी है, 6 तारीख छुट्टी है, 7 तारीख, ठीक है, यानी कि आपका 5 डे हॉलीडे है, 5 गो दिन छुट्टी का दिन है, ठीक है, 5 डे जो है आपका हॉलीडे मिलता है। देन आप लोग आते हैं 8 तारीख को एग्ज़ाम देने, मंडे को, ठीक है। तो यहाँ पे 8 तारीख को एग्ज़ाम होगा आपका 8 अगस्त को। माइनर पेपर जो भी लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्किल रखे हैं, ठीक है, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्किल अवेयरनेस ऑफ राइट एंड लॉ, ठीक है, तो ये अगर आपका माइनर पेपर रहेगा तो आपका एग्ज़ाम होगा 8 तारीख फर्स्ट सिटिंग में। जिनका भी माइनर पेपर में ड्राइंग एंड कलर स्टडीज़, ठीक है, या फिर मशरूम कल्चर या मशरूम कल्टीवेशन रहेगा तो आपका सेकेंड सिटिंग को एग्ज़ाम होगा। वहीं बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट रखे हैं, मैक्सिमम लोग, हमको लगता है सबसे ज़्यादा तो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग यही लोग रखा है ना। तो इनका 9 तारीख को होगा फर्स्ट सिटिंग में। एंड जो लोग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, रखे हैं एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट, उनका और ऑर्गेनिक फार्मिंग वालों का कब होगा, तो ये होगा आपका 9 तारीख सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर आता है हमारा यहाँ पे 10 तारीख। 10 तारीख को एग्ज़ाम किनका होगा, तो 10 तारीख वेडनेसडे है, और वेडनेसडे को एग्ज़ाम होगा आपका 10 सितंबर को। अच्छा 5 सितंबर, हाँ 5 सितंबर टीचर्स डे वगैरह सब छुट्टी हो जाता है। 10 सितंबर को होगा माइनर पेपर में जो भी लोग कंप्यूटर साइंस एंड आईटी रखे हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस आईटी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, तो उनका हो जाएगा 10 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में। वहीं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग जो लोग रखे हैं, ख़ास तौर पे कॉमर्स वाले कैंडिडेट रखते हैं, तो ये आपका 10 तारीख फर्स्ट सिटिंग में होगा। वहीं हम लोग देख लेते हैं 10 तारीख सेकेंड सिटिंग में जिनका भी माइनर पेपर टू बी क्रिटिकल थिंकिंग एंड राइटिंग, ठीक है, या डिजास्टर मैनेजमेंट रखे हैं, तो उनका एग्ज़ाम होगा कब, उनका एग्ज़ाम हो जाएगा सेकेंड सिटिंग 10 तारीख को। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन बहुत ज़्यादा लोग रखे हैं, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, रखिए, और ये आसान सब्जेक्ट भी है। उसके अलावा 11 तारीख को जो लोग माइनर पेपर में इशू ऑफ रूरल गवर्नमेंट रखें उनका एग्ज़ाम होगा 11 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में। 11 तारीख सेकेंड सिटिंग में जो भी लोग मेडिकल लैब एंड टेक्निक रखें उनका एग्ज़ाम हो जाएगा सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। तो माइनर पेपर का एग्ज़ाम यार काफ़ी लंबा चल रहा है यहाँ पे, देखिएगा तो 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 4 दिन माइनर पेपर, अलग अलग डे जो आपका सब्जेक्ट है वो। 12 तारीख जो है आपका, ये सब का पेपर सेम है, एनवायरमेंटल स्टडीज़। अगर आपका ऑनर्स पेपर ग्रुप ए में आता है तो आपका ईवीएस यानी कि बैक पेपर ईवीएस मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज़, ईवीएस शॉर्ट में बोलते हैं, ईवी मतलब होता है एनवायरमेंटल, एस से स्टडीज़, ईवीएस शॉर्ट में बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण के बारे में इसमें आपको पढ़ना होगा। तो आपका 12 तारीख के एग्ज़ाम होगा कब, जिनका भी ग्रुप ए मेजर पेपर, आपका ऑनर्स पेपर ग्रुप ए में आता है तो आपका 12 तारीख फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अगर आपका ग्रुप बी का सब्जेक्ट है तो 12 तारीख सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम होगा आपका ईवीएस का, एनवायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन का, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं तो, और ग्रुप सी वाले का एग्ज़ाम होगा 13 तारीख फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है, समझ गए। हाँ, एमडीसी पेपर आपका हट गया, एमडीसी ख़त्म हो गया, एमडीसी अब और नहीं आएगा, ठीक है, एमडीसी अब और नहीं, बस ख़त्म। और आगे देख लेते हैं।
और एसी पेपर भी आपका बस लास्ट है सेमेस्टर 4 में, इसके बाद एसी पेपर भी हट जाएगा। अब केवल मेजर पेपर और माइनर पेपर, दो ही पेपर अब आपको सेमेस्टर 5 से एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। और एक नया सब्जेक्ट जुड़ेगा, वो आपका रिसर्च वाला होगा, ठीक है। वो सेमेस्टर 5 में जब जाएंगे तब बता दूंगा आपको। तो एसी पेपर सेमेस्टर 4 में तक ही पढ़ना है। सेमेस्टर 4 में जो एसी रहेगा 1.5 घंटा का एग्ज़ाम होगा, 1.5 आवर, दैट मीन्स 90 मिनट दिया जाएगा। जो लोग एसी पेपर हिंदी या पर्सियन रखे हैं उनका 15 तारीख को एग्ज़ाम होगा। जो लोग एसी पेपर इंग्लिश या उर्दू रखे हैं उनका जो है सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम होगा। वहीं जो लोग एसी पेपर संथाली, ठीक है, या संस्कृत या बंगाली रखे हैं उनका 16 तारीख को एग्ज़ाम होगा। समझ गए पूरा का पूरा डेट शीट, आराम से आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो देखिए 26 तारीख को एग्ज़ाम है आपका, 26 अगस्त से। तो आप लोग जो है इससे एक सप्ताह पहले यानी कि 20 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड आराम से आ जाएगा वेबसाइट पे, ठीक है। और मैं आप लोग को कब से वीडियो देना शुरू करूंगा, तो मैं आप लोग को सबसे पहले तो एक ओवरव्यू दे दूंगा कि कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होगा, ठीक है, कैसा पेपर आएगा, हिंदी में आएगा या इंग्लिश में, सारा चीज़ें एक बार मैं टोटल कितने नंबर का रहेगा ये एक वीडियो में लाऊंगा, ठीक है। और आप लोग का वीडियो जो है कल से ही आना शुरू हो जाएगा, यानी कि कल हमारा 6 तारीख है ना, हाँ 6 तारीख से ही आप लोग को मिलना शुरू हो जाएगा और 1 महीने में सब कंप्लीट, ठीक है। सबका इस बार टारगेट बनाऊंगा कि सबका कवर हो जाए, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, हमारा जल्दी ही एक ऐप लॉन्च हो रहा है, ठीक है, ज्ञान सागर ऐप। और उसमें एक जगह पे आपको जो है बहुत सारा चीज़ दिया जाएगा। जैसे सबसे पहली बात तो सिलेबस दे दिया जाएगा, ठीक है, हर एक सेमेस्टर का सिलेबस रहेगा। दूसरी बात आपको नोट्स दिया जाएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का नोट्स आपके अपने सब्जेक्ट का। तीसरा चीज़ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। 3 चीज़ हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे वीडियोस रहेंगे आपको, चौथा हो गया। 5वां चीज़ आपको क्या दिया जाएगा, कस्टमर सपोर्ट दिया जाएगा। मतलब कुछ भी डाउट रहेगा तो आप तुरंत हमसे पूछ सकते हैं, हालांकि मैं आपको आंसर कुछ देर बाद करूँगा जब मैं खाली रहूँगा तब, ठीक है। तो कस्टमर सपोर्ट दिया जाएगा। इसके अलावा क्या दिया जाएगा, इसके अलावा आपको दिया जाएगा इम्पोर्टेंट वैकेंसीज अपडेट जो झारखंड में निकलती हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की निकलती हैं, ठीक है, ये सारे अपडेट दूंगा। और ऐप का फीस बहुत कम रखा है। पहले तो बताया गया कि 299 रखिए, कंपनी बोली कि हम बोले नहीं कम कीजिए। तो फिर कंपनी ने 99 बोला कि 99 ले लीजिए। हम बोले नहीं इतना भी नहीं, 60 रुपीज़ रखिए। हमने बोला, तुम लोग बोला यार फ़ायदा नहीं होगा आपका। हम बोले कोई बात नहीं, फ़ायदा कम रहेगा चलेगा, लेकिन झारखंड के हर एक मतलब इतना कम रख दो ना कि हर एक बच्चा खरीद ले, ठीक है। इतना कम रखा है मैंने ऐप का प्राइस। और 60 रुपये रखा है कितने दिन के लिए, तो ऑल सेमेस्टर 1 से लेकर के आप 8 तक पढ़िए, पूरा फ्री है। मतलब जब तक हम लोग साथ में रहेंगे तब तक लाइफ टाइम के लिए फ्री ऐप 60 रुपया में, ठीक है। और एक पूरा का पूरा ऐप आपका फ्री रहेगा। आपको यूट्यूब में भटकने की खोजने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐप में आइएगा डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 60 रुपया रहेगा ऐप का प्राइस। मैंने बहुत कम रखा है सोच समझ के, ताकि हर एक आदमी हर एक बच्चा खरीद सके इस ऐप को 60 रुपया में, इसलिए मैंने इसको रखा है, ठीक है। आपको ट्यूशन फीस एक बार देना है 60 रुपया, लाइफ टाइम आपका ग्रेजुएशन पूरा का पूरा कंप्लीट और वैकेंसीज अपडेट भी मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है ना, प्राइस ना इससे और कम किया जाए ना और बढ़ा दिया जाए, बताइएगा आप लोग, देखते हैं। हालांकि मैं ना कम करूँगा ना बढ़ाऊँगा, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के 60 रुपया रखा है, ठीक है, एक मिनिमम फीस। चलिए इसी तरह से मैं कल से आप लोग को वीडियोस देना शुरू कर दूंगा एक टाइम पे, ओके बाय। और एक चीज़ कमेंट मत कीजिएगा कि मेरा सब्जेक्ट करवा दीजिए, मेरा सब्जेक्ट भाई मैं ऑलरेडी करा दूंगा यार, क्योंकि कमेंट करते हैं मुझे आंसर करना होता है, ठीक है। मैं एक कमेंट को पढ़ता हूँ जब खाली रहता हूँ, इसलिए कमेंट वही कीजिए जो आपका इम्पोर्टेंट हो, ओके मेरे दोस्त, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।